साथियों, हमारे इस मंच पर काफी अपील है, विराजमान है। आज इस सभा के जो अध्यक्षता कर रहे हैं, इस जगदलपुर शहर के वो जाने माने कांग्रेस नेता है, जिन्होंने इस बस्तर क्षेत्र में इस शहर के भीतर कांग्रेस पार्टी को बनाने में बड़ी भूमिका है। हमारे मंच पर पार्टी के राज्य सचिव कांग्रेस आदित्य राव है, जो बस्तर के लिए आपूर्तित नाम नहीं है। नरेगा के मजदूरों के बीच में कई दशकों तक उन्होंने काम किया, उनके लिए संघर्ष किया। आज वो पार्टी का काम देख रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच में छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के युवा नेता दीपक ताराचंद साहू हमारे बीच में मौजूद है और अभी अभी उन्होंने एक जोशीला भाषण आप लोगों के सामने पेश किया, प्रस्तुत किया। मैं स्वाभिमान मंच के जो प्रवक्ता है राजकुमार गुप्ता, वो भी यहाँ मौजूद है। साथ में मैं भूल कर रहा था, लेकिन नाम ले रहे थे कि मैं अभी नेता साहब है कहाँ, मैं उन्हें कहाँ दूँ। हमेशा कोई दूसरे देश में आप नजर आते थे। आज लेकिन पैंट आए तो हम पहचान ही नहीं पाए। हमेशा पायजामा के रूप में मुझे मैंने देखा और आज मैं उनके सामने से गुजरा, जब उनका नाम आ रहा था मैंने इधर उधर नजर लगाने की कोशिश किया, मैं पहचान नहीं पाया। बहुत सवाल लग रहा है, बहुत देर लग रहा है। साथ में हमारे साथ पैदल चलने वाले हमारे बहादुर साथीगण, कामरे लामा टोली, कामरे आराधना मकाम, कामरे प्रकाम जोगा, सुबह प्रसाद नाथ का वो जुलूम से पीड़ित हमारे बीच में कोंडा से लगातार चल रहे हैं। हमारे काका बुआ, देखो बुआ, शायद वो वही मंच पर बैठे हैं उधर। ये सब लोग काफी जोर के साथ आए। हमारे साथ बहुत सारे लड़के और लड़कियां जो लगातार गीत जो उत्साह पैदा कर रहा था, जो हमारे कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे, उन कदमों को बढ़ाने का काम उनकी गीत और संगीत से हो रहा था। हम शायद ये दोनों 60 या 70 के ऊपर इतना जल्दी नहीं नहीं कर पाते, हमारे पाँव का छू जाते, काफी मुश्किल हो रहा है। उन लोगों का जो गीत है, उनका संगीत हमारी इस यात्रा को आगे बढ़ाने में बहुत मदद किया और आज भी पूरे साल के भीतर गीत गाते हुए आए प्रदेश के, मैं उन सबको मैं राम राम कहता हूँ। तो पांचों साथी हैं जो हमारे मंच पर विराजे सभी साथीगण और इस जनसमूह में उपस्थित मित्रों, मेरी बात सुन रहे इस जगदलपुर नगर के नगरवासियों, मित्रों, भाइयों, बहनों, मैं साथ में ये भी जिक्र अवश्य करना चाहता हूँ कि हम जब कोलकाता से जुड़े हुए तो हमें कई जगह पर, कई गांव में, कई स्थानों पर महाराज समाज के लोगों ने
स्वागत किया। हम लोग की महत्व को जानते हैं। साथ यहाँ जब जैसलपुर में पहुंचे तो नदी समाज के लोगों ने हमारा स्वागत किया, धर्म ज्योति से स्वागत किया। हम लोग की तकलीफ से भी वाकिफ हैं। जब हम कांग्रेस भवन के पास आए तो हमारे स्वाभिमान मंच के साथियों ने हमारा स्वागत किया। यहाँ पर जैसलपुर में हमारे वो जो साथी हैं नौबीरा के जो 10 गाँव में उजाड़ने के बाद 10 गाँव को उजाड़ने के बाद काका वहाँ काका लगाना चाहता था, वहाँ लड़ने के डर करके काका को आप तक हम लोग रोके रखा। इसलिए किया वहाँ के साथियों ने हमने भी बहुत ज्यादा हमारे साथियों का प्रकट किया, फूलमालाओं से और जिंदाबाद भी किया। मैं जिन लोगों ने हमारा इतना स्वागत किया, हम ऋणी हैं, हम ऋणी हैं ये बताना चाहते हैं। हम अपने मेहनत से, अपने कर्म से हम जीवन भर उन सबका ऋण उतारने की कोशिश करेंगे, काम करके ऋण उतारने की कोशिश करेंगे। साथियों, मैं जब पढ़ना चल रहा था तो हम लोग को हमारे साथियों को ग्रुप से भी कई सवाल किया गया, पत्रकारों की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी बताया जा रहा था कि नहीं ये तो राजनीतिक पदयात्रा है। मैं बार बार कोशिश किया, हमेशा कोशिश किया कि नहीं राजनीतिक पदयात्रा नहीं है, चुनाव आया इसलिए पदयात्रा नहीं है, ये तो हमारी मांग है, हम इसके लिए हम पदयात्रा कर रहे हैं। लेकिन लोग विश्वास नहीं किए। चलिए आजकल हर घटना को राजनीतिक चर्चा से ही देखा जाता है। चलिए वही सही, राजनीति की बात ही किया जाना चाहिए। बिल्कुल आज अभी जो बातें हो रही थी राजनीति मैं व्यक्तिगत रूप से मैं राजनीति को बहुत कभी कभी जब अकेला होता हूँ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मुझे जरा ये नहीं लगता है कि राजनीतिक व्यक्ति को पता नहीं किस दृष्टि से देखा जाता है। शायद राजनीति इतना जुड़ा हुआ है इसलिए भी उस तरीके का मूल्यांकन होता है। पर हम जब फिर ये सोचते हैं कि नहीं ये सारी समस्या का जड़ भी राजनीति, आप राजनीति से अलग होकर के आप कोई समस्या का समाधान भी नहीं कर सकते। इसलिए हम भी राजनीति करने के लिए आए हैं, राजनीति की बात नहीं। दोस्तों आज आखिर बक्सर में क्या हुआ, ये राजनीति क्या क्या नहीं किया इस बक्सर के अंदर, ये बताना चाहते हैं। किनकी राजनीति? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की राजनीति। एक दिल्ली में सरकार में है, एक रायपुर में सरकार में है, दोनों ने मिलकर के होना तो ये चाहिए कि आदिवासी इलाका है, पांचवी अनुसूचित का इलाका है, शेड्यूल का इलाका है, पेशा का इलाका है, यहाँ हर तरीके से कोई भी कार्रवाई करने के पहले सरकार को और इन पार्टियों को उतना ही संगठन होना चाहिए, उतना ही संवेदना की विचार करना चाहिए था। लेकिन इन लोगों ने सर्वाजुलूम कर दिया। अब सर्वाजुलूम ने क्या किया? समाजों के बीच में एक आदिवासियों को आपस में लाया और बंटवारा कर दिया। कितने सारे लोग मारे गए, कितने घर जल गए, कितने पहले का संस्कार किया गया, इज्जत आंखों के साथ खेला गया, ना जाने कितने लाखों करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग आप तरीके से हिंसा किए गए। जो लोग अंदर थे उन दिनों भी वो लोग हिंसा उनकी जिंदगी जी रहे थे। ये किसने किया?
राजनीति ने किया। उन्हीं दिनों इस बस्तर के अंदर ऐसा टाटा जैसे कंपनियों का भी प्रवेश हो जाता है। उन्हीं दिनों जिंदल जो रायगढ़ से यहाँ बैरला के पहाड़ों पर उनकी नजर, वो भी यहाँ देश के लिए आ जाता है। मित्तल इस देश का सबसे बड़ा पूरी दुनिया का जिसके साथ संबंध है स्किल प्राणी का, वो भी इस बस्तर में प्रवेश करते हैं। एक तरफ जिनके प्रवेश के साथ सर्वा जरूर चलता है, आपस में मार काट बताया जाता है। और साथ में ये सारी कंपनियां भी उसी के साथ आती हैं। क्यों क्यों क्यों? इसलिए कि ये आदिवासियों को आपस में लड़ाया जाए और इन कंपनियों को यहाँ ला सके, स्थापित किया जाए। मैं आदिवासी महासभा कांग्रेस पार्टी के साथियों को मैं बधाई देता हूँ कि वो सर्वा जरूर उन दिनों उनके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं था। उस समय बहादुर के साथ लड़े, सर्वा जरूर के खिलाफ भी लड़े और एक भाजपा और कांग्रेस सरकार और नेताओं को खरीद करके चलने वाले ये टाटा और एस्सार और सुंदर और विक्टर को भी रोकने में हम कामयाब हुए। आप तक तो ये आखिर कौन ये विस्थापन मारता इतनी सारी कंपनियों को बुलाने का काम किसने किया? राजनीति ने किया, स्वार्थ की राजनीति ने, पैसा कोई भरने वाला राजनीति। चुनावों में करोड़ों अरबों रुपया खर्च करने वाले इन पार्टियों का ये जो राजनीति है, इसमें ये सब करवा है। और हमसे इसको ये बात ठीक है कि हम चुनाव में हम जीत नहीं पाए, हमारे लोग नहीं जीत पाए, लेकिन हम अपने लड़ाई में अवश्य कामयाब हैं। ये मतलब हमें इससे और क्या उत्साह चाहिए? हमारी जनता के जितनी सरलता है, इतना विश्वास है, इतना हिम्मत है कि इन लोगों ने इन सबको जीतो होगा। और ये बस्तर, मैं इस बात को कहते हुए कहना चाहता हूँ, ये बस्तर है, इस बस्तर के लोग, इस बस्तर के आदिवासी जनता, यहाँ राजा अंग्रेज और इनके खिलाफ 11 बार पकड़ रूप से जो क्या लड़ाई किया, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये झारखंड जो आदिवासी आता है, एक आदिवासियों का बहुत बड़ी रणभूमि स्वतंत्रता का आदमी है, उससे भी पुराना यहाँ का संघर्ष है आदिवासियों का। ये जो धमकियां यहाँ आ रही है, ये जो भाजपा और कांग्रेस मिलकर के आदिवासियों को कल्याण करना चाहती है, यहाँ के लोगों को विस्थापित करना चाहती है, ये इतना आसानी से संभव नहीं हो पाएगा। ये सत्तर की जनता है, जो 72 जनता, मुझे भरोसा यहाँ की जनता का, और हम डर करके इनको रोकेंगे। और ये सब आखिर कौन? ये राजनीति कर रहा है। साथियों, मैं सर्वाधिक खत्म हो गई, खत्म काफी समय हो गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर उनके आदेश हैं, लेकिन हमारे लोग सरकारों के बारे में हम भी सोचते हैं कि सरकार का आदिवासियों को पालने वाली रमन सिंह बोलते रहते कि हमको आदिवासियों के लिए, आदिवासियों में हमारा सरकार है, लेकिन आदिवासियों को इस तरफ मार दिया, समाजों से तो मार ही दिया। ये सारी कंपनियां उठा करके विस्थापन की सारे एक सरकार रख दिया, साथ में अभी साथी गुड़ा जैसी घटनाएं हो जाती है, सार्वेका जैसी घटनाएं हो जाती है, जहाँ कोर्ट उनकी को फेर करके आदिवासियों को खत्म कर देता है, गाँव को जला देता है, बहन बेटी हुए तो इज्जत जुटता है। ये उसकी प्रकार हम इसको रोकना चाहते हैं, इसलिए हम सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, इसलिए हम सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं। हमें केंद्र और राज्य सरकार का भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है। हमने देख लिया इस बात के अंदर क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है, ये भी हमें आशंकित करता है। और इसलिए हम यहाँ का एक अलग संस्कृति चाहते हैं और इसलिए हम लग रहे हैं।
मूल बात यह है हमारे पर्यावरण। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो भाजपा की सरकार, इस सरकार में जहां केवल आदिवासी ही आत्मरक्षी है, ऐसा नहीं है। आदिवासी मतलब सभी आदिवासी है। आदिवासियों के बारे में अलग अलग परिभाषाएं, लेकिन सब ये है कि बस्तर के अंदर सभी जो जातियां हैं वो सभी आदिवासी है। जो मूल जातियां हैं सभी आदिवासी होता है। काकर हो, कलार हो, राउत हो, सोडी हो, ये सारी जातियां आदिवासी है। और महाराज जाति करीब 23 वर्षों में लगातार आदिवासी होने के लिए, आदिवासी में शामिल करने के लिए लग गए, मांग कर गए। 1949-50 के बजट में उसका उल्लेख है कि उन्हें आदिवासी मारा गया, उसमें झारखंड को भी मिलाया गया था, सुझाव जातियों को भी मिलाया गया था। हम चाहते हैं कि आप महाराज जाति को सचमुच तत्काल उसके आदिवासी में शामिल किया जाना चाहिए। और मैं सभा के माध्यम से मांग करता हूँ, कि जो राज्य सरकार उनके खिलाफ रिपोर्ट देगा और उस रिपोर्ट का पूरा विचार करके पुनः नया रिपोर्ट देगा जाना चाहिए जो उनकी मांग है। और हमें विश्वास है कि उनकी मांग पूरी होगी। मेरा विश्वास है और उनके खिलाफ के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से यदि आप लोग होगा तो शायद इस तरीके की स्थितियां नहीं होगी। और मैंने इस बात को कहा कि बस्तर के अंदर और भी जातियां हैं जिन्हें आदिवासियों की तरह सुविधाएं मिलना चाहिए, आदिवासियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। अन्यथा ये बस्तर अभी दीपक में बहुत एक बात कहा कि ये जो जगदलपुर थी अनारक्षित हो गया, आदिवासियों को छीन लिया गया। और बहुत जल्दी अगर यही जीतेगा तो बस्तर की और 3-4 सीटें छिन जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं, ये पूरी कोशिश हो रहा है ऊपर और नीचे बैठे हुए लोग कि इस बस्तर को धीरे धीरे 5वीं अनुसूची के इलाके से बाहर किया जाए, 5वीं अनुसूची शेड्यूल एरिया से अलग किया जाए। नगर पंचायत, नगर पालिकाएं लगातार बनाने का काम चल रहा है और बहुत जल्दी कुछ और चीजें विधानसभा की सीटें अनारक्षित हो सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि बस्तर के जो और जातियां, जो काकर है, कलार है, राउत है, इनको भी आदिवासियों की तरह इन्हें भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। यह मैं मांग करना चाहता हूँ। इसके अलावा बस्तर का और कोई भला नहीं होगा। लोग कुछ भी बोले, सब यही है कि आज की तारीख में जगदलपुर देखकर यहाँ के मूल लोग केवल सप्लाई दे सकते हैं, कर सकते हैं, जितने भी काम पूरा शायद नहीं है। हम कोशिश करेंगे इस बार के हम बस्तर ये जो जगदलपुर सीट है, समाने वाले के बावजूद जाके लोकल लोगों को हम कोई बात नहीं करते, हम चाहते जीतेंगे। हम ये बहुत दिलाना चाहते हैं। सारे जागृति आ रहा है और ये चिंता आ रहा है और निश्चित रूप से ये परिवर्तन होगा, हमें ऐसा मिल रहा है। साथियों, अभी ये सरकार के लोग और क्या हम क्या बोले, ये भाजपा की सरकार जो धर्म की राजनीति करता है, सांप्रदायिकता की राजनीति करता है। एक तो महाराज समाज की मांग को नहीं माना, खिलाफ अध्यक्ष और उनकी पार्टी और उनके खिलाफ रिपोर्ट देगा और ऊपर से उन्होंने यहाँ महाराज समाज के खिलाफ रैली किया, सभाएं किया। क्यों? ये सरकार का धर्म है, सरकार का काम होना चाहिए। और दूसरा क्या कर रहा है ये सरकार, क्या कर रही है सरकार? यहाँ जगदलपुर शहर के भीतर लगातार ये शिकायतें आ रही हैं कि बकरी समाज के खिलाफ रैलियां निकल रहा है, विश्व हिंदू परिषद का, बजरंग दल का, कि नहीं ईसाइयों को कहा जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उन्हें देश से विस्थापित करना है।
देश द्रोही, ये भी कहने लगा। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद उनके मर्डर को तोड़ दिया जाता है। अभी 2 दिन पहले गरिया गांव में उनके सर को तोड़ दिया जाता है, ये बता करके कि नहीं ये बेटा कब्जा जमीन पर, क्या नाम, बेटा कब्जा जमीन पर है, इसलिए सर को तोड़ दिया गया। अरे मैं तो यहाँ देखता रहता हूँ, बहुत सारे देवी देवता है, बहुत सारे मंदिर उसने परमिशन पर बने, कितना सरकार और प्रशासन के परमिशन पर बने। आप थानों पर जाएंगे तो कोई हनुमान मंदिर, कोई दुर्गा मंदिर, क्या थाना प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने, सरकार ने इजाजत दिया है? जहां जाइए ये प्रतिगम आपको दिख जाएगा। लेकिन एक शख्स कहीं बनता है तो तहसीलदार और पुलिस सब जाकर के उसको तोड़ डालते हैं, बिना सूचना के, बिना किसी नोटिस के। ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये कुछ ऐसे हालात है जो सचमुच ये बीजेपी की सरकार इस बस्तर को एक तरह से आसान बनाए रखना चाहती है और उसके माध्यम से वो राजनीति करना चाहती है। अभी शिक्षाकर्मियों के बारे में दीपक ने कहा, 19 शिक्षाकर्मियों की मौत हो गई, फिर भी उनको बयान नहीं आया। 38-39 दिन का आंदोलन चला, कमरों का आंदोलन चला। फिर बोलेंगे कि हम बहुत संवेदनशील हैं, बहुत हम आदिवासियों के लिए, यहाँ गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, उनके लिए काम कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं। ये कुछ ऐसी घटनाएं, सारी घटनाएं ये बता रही है कि बीजेपी की जो सरकार है इसका बोलिया बिस्तर बदला है। लेकिन अगले जो आने वाला जो सरकार है वो कोई कांग्रेस वाले ये सोच रहे होंगे कि हम बीजेपी से जो नाराज लोग हैं हमें वोट देंगे, वो काफी उबालते में ऊपर आम का फल फटा हुआ है, वो बिल्कुल उनके मुंह में गिर जाएगा, ये सोच रहे होंगे। पर ऐसा ये मुझे विश्वास है ये बस्तर और छत्तीसगढ़ जनता कि वो गलती शायद नहीं करेंगे, वो गलती नहीं करेंगे। आगे बार कोई सरकार होगी तो निश्चित रूप से तीसरा जो हम लोग एक नया मोर्चा बनाए, उनके बगैर कोई सरकार नहीं बन पाएगा, बिल्कुल नहीं बन पाएगा। साथियों, बहुत सारी बातें कहा गया और है सूची के संबंध में बहुत सारे भ्रम है। रमन सिंह ये सब इसलिए कर रहा है कि वो 2 रुपया और 1 रुपया किलो चावल दे रहा है और चना दे रहा है, इतना देकर के जैसा वो यहाँ की जनता को और मतदाता को खरीद लिया। रमन सिंह काफी गलत फहमी है। उनको लगता है कि 2 रुपया और 3 रुपया में उन्होंने पूरी जनता को खरीद दिया। कौन सी सरकार ने खरीदी? आज तक कोई जनता को खरीद पाया? कौन खरीद पाया? कौन खरीद पाया? तब रमन सिंह की सरकार को ऐसा सोचती है, तब शायद ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आखिर रमन सिंह 1 रुपया 2 रुपया किलो चावल और चना देकर दे भी रहा है तो कोई भारतीय जनता पार्टी की पार्टी कर सकता है? कहाँ का पैसा है? कहाँ का पैसा है? कहाँ का धन है? ये कहाँ का धन है? छत्तीसगढ़ जनता का धन, यहाँ के लोगों का धन है। हमारे धन पर वो राजनीति कर रहा है और हमारे धन, हमारा देश, ये तो आदिवासी इलाकों से जाने वाला कुछ सारा जो धन है, वो चाहे रायगढ़ हो, अंबिकापुर हो, बस्तर हो, आखिर यही तो संसाधन है। इसी का तो दोहन करके वो पैसा आ रहा है। जो भी अगर आज रमन सिंह अपने बजट को अगर बढ़ा करके वो 40,000 करोड़ बता भी रहे हैं तो ये धन कहाँ का है? कहाँ का धन है? ये यही है, चाहे वो आयरन लोहा हो, कोयला हो, चाहे बॉक्साइट हो, ये सारे जंगल और पानी और तमाम चीजें, इसका ये धन है। इन संसाधनों का दोहन का धन है ये। आखिर किसका धन है? ये किसका?
क्या भारतीय जनता पार्टी का धन है, कांग्रेस का धन है? ये संपत्ति है, ये छत्तीसगढ़ के जनता का धन है, संपत्ति है। इस संपत्ति को चुरान करके वो छत्तीसगढ़ के खजाने पर वो जमा कर रहे, भारतीय कोर्ट में जमा कर रहे हैं, वही धन आ रहा है और उसी को ये हमको बेवकूफ बना करके गरीब जनता को, गरीब जनता को, अनपढ़ जनता को ये बता करके कि हम 2 रुपया 3 रुपया किलो चावल दे करके हम खरीद रहे हैं। उसके बारे में भी ये भी बताया जा रहा है कि इस तरीके का जो चावल खाने के बाद जो बीमारी पड़ गए, उसमें कीटनाशक का दवाइयों का बहुत उपयोग होने के कारण से उस चावल का सेवन करने से कुछ बीमारियां होने की आशंका दिखाते हैं, ये भी बताया जा रहा है। पर ये हर बात है कि मैं ये बात नहीं कहना चाहता, लेकिन सत्य ये है कि हमारे धन का उपयोग करके किस तरीके की कोशिश हो रहा है। और ये हम अवश्य बताना चाहते हैं कि जब आज अगर आदिवासी इलाकों से जाने वाला संसाधन यदि बंद हो जाए, कोयला जाना बंद हो जाए, लोहा जाना बंद हो जाए, सारा संसाधन जाना बंद हो जाए, तो रमन सिंह की राजनीति भी बंद हो जाएगी। रमन सिंह की राजनीति बंद हो जाएगी, कांग्रेस और भाजपा की राजनीति बंद हो जाएगी। मैं इस पदयात्रा के दरमियान ये बात कई जगह कहा कि आज इस देश के अंदर अगर दिल्ली, बॉम्बे ये जगमगाता है, कारखाने चल रहे हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान चल रहे हैं, तो चीनी आंखों के बदौलत चल रहे हैं। भाई ये बिजली कहां से पैदा हो रहा है? लोहा कहां से आ रहा है? ये लोहा और बिजली, ये कोयला, ये आदिवासी इलाकों में झारखंड, उड़ीसा, ये छत्तीसगढ़, यहां पे ये कोयला पैदा होता है, जहां पे बिजली बनता है। ये लोहा अगर इन इलाकों से ना जाए तो शायद लोहा का व्यापार भी बंद हो जाए। असल में लड़ाई यही है साथियों। अगर ये आदिवासी इलाकों में यदि सचमुच जगह आदिवासियों का सब मालिकाना हक होता तो आज यहाँ इन इलाकों में दुकान करके सारा लोहा ले जा रहे हैं, देश के बाहर और देश के अंदर। लेकिन आदिवासी आज भी गरीब है, गरीब का गरीब है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, उनके घरों में कुछ भी नहीं है। आज इन इलाकों से एनटीपीसी से बिजली बनता है, आज यही लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर है। क्यों क्यों क्यों? क्या दिल्ली और रायपुर की सरकार के पास इसका कोई जवाब है? इसका कोई जवाब है? और सब यही है, यही दरअसल लड़ाई है, यही दरअसल लड़ाई है। आज यदि कोयला, लोहा और ये सारे संसाधन आदिवासी इलाकों से ना जाए तो दिल्ली से शुरू हो जाएगा, दिल्ली बॉम्बे भी अंधेरा खा जाएगा। जैसे आज की तारीख में अगर 4 लाख में अंधेरे में जीने के दिवस है, उतना के लोग अंधेरे में जीने के दिवस है, और आदिवासी इलाकों में अंधेरे में जीने के दिवस है, ऐसी हो जाएगा। ये आदिवासी इलाकों से इनका सबका कल्याण हो रहा है, इन सबका कल्याण हो रहा है। दरअसल ये जो कुछ हो रहा है इस बस्तर के अंदर और बाकी देश के अंदर, अगर हथियार बंद लड़ाई अगर किसी कारणों से हो रहा है और चल रहा है तो केवल इसी के कारण से, किसी के कारण से, और कोई कारण नहीं। पूरे देश को पालने वाला, पूरे देश को दिखाने वाला यह आदिवासी इलाका, और आज वही आदिवासी सबसे ज्यादा अंधेरे में, सबसे ज्यादा भूखे मरने में, सबसे ज्यादा शिक्षापन, सबसे ज्यादा निजी, सबसे ज्यादा ध्यानत की जिंदगी जीने के लिए यही कारण है कि इन इलाकों में लोग बंदूक लेने के लिए, लोग बंदूक लेने के लिए हमने कहा दिल्ली में भी, रायपुर में भी, प्रेस के माध्यम से और माध्यमों से कि आज आदिवासी इलाकों में हम बस्तर को विशेष रूप से उसको ध्यान में रख करके हमने कहा कि आप फोर्स मत भेजिए, ये मत भेजिए, या क्या मत भेजिए, इससे कोई काम नहीं होगा, आदिवासियों का भला नहीं होने वाला है। लेकिन ये आदिवासी जो भला के नाम से देख रहे हैं, लेकिन हम क्या आदिवासियों का भला नहीं है। ये तो सचमुच इन कंपनियों को कब्जा दिलाने की लड़ाई है। लेकिन मैंने ये बात कहा कि सब लोग अगर आप आदिवासियों का भला चाहते हैं और
बिना किसी सोच के हम यहाँ शांति देंगे, शांति काम करवाएंगे हम इस बस्तर के अंदर। आपको हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगा, खून डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप बस्तर को सत्यवती के अनुसार समर्थन दे दीजिए, समर्थन दे दीजिए। यही एक बात है जो आपको शांति की तरफ ले जाएगा, शांति की तरफ ले जाएगा। अन्यथा आप ये जो 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 कार्रवाई सरकार कर रही है, दिल्ली की सरकार और हाईकोर्ट की सरकार, उससे हिंसा बढ़ेगा ही, उससे हिंसा बढ़ेगा ही, उससे आदिवासी और बर्बाद हो जाएगा। और सब सरकार को आदिवासी को बर्बादी करना चाहती है, बर्बादी करना चाहती है। इसलिए हम चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि बस्तर के अंदर से बिल्कुल होना चाहिए। इसके अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है, और कोई विकल्प ही नहीं है। साथियों, मैंने लगभग कुछ बातें, जो बात हम आए वही बात हम कहने की कोशिश किए, लेकिन मैं ये बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ से कई लोग काफी परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों को परेशान होना चाहिए, जैसे दीपक जी ने कहा, बिल्कुल परेशान होना चाहिए। लेकिन मैं तो बस्तर के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, जो इस बस्तर की मिट्टी से जिनका प्यार है, इस बस्तर की मिट्टी और धरती और यहाँ के पेड़ पौधों से जिनका प्यार है, जो यहाँ के लोग हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि आप आइए इस बस्तर के अंदर। हम लोग इस बस्तर के सचमुच बस्तरवासियों के राज के लिए, बस्तरवासियों के सरकार के लिए लड़े। और इसी में इस तरह हम सब लोगों का आगे चाहिए कि सब आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, और आप यदि इस बात को नहीं समझेंगे तो बस्तर को बहुत जल्दी बर्बादी हो जाएगा। मैं कभी कभी कहीं कहीं जिक्र आता है 1970 का जो विद्रोह है, उस विद्रोह में भी बस्तर राज की बात कहा गया, कहीं कहीं मुरिया राज की बात कहा गया, हमारे राज की बात ये भी जिक्र आया है। उतना ही हम लगभग शायद 21वीं सदी में 2013 में जब यहाँ ये बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे पास यही विरासत है, यही विरासत है। कभी कभी मैं शायद ये बात पहले जिक्र करना चाहिएगा, मैं ये बात अवश्य कहना चाहता हूँ। ये बात कहते कहते हमारे बीच में सामने व्यक्ति भी हैं जो अध्यक्षता कर रहे हैं। सबसे पहले जब छत्तीसगढ़ की बात हुई इस बस्तर के अंदर 1967 में, तो उस समय कोई भी बस्तर के अंदर का कोई आदिवासी नेता नहीं था। वो कामरेड अजीत, कामरेड गोरेलाल झा, कामरेड सुरेश जोशी, प्रकाश राय, सुधीर मुखर्जी, कामरेड इंद्रजीत सिंह, कामरेड शेख भाई कुरैशी, इन जैसे नेताओं ने यहाँ बैठ करके सबसे पहले महसूस किया बस्तर के अंदर से नहीं, बस्तर एक विशेष तरह का क्षेत्र है, बस्तर का एक अलग भौगोलिक क्षेत्र है, सांस्कृतिक परंपरा यहाँ का, और इसे यहाँ की सख्त जरूरत है। ये उसका मैं कांग्रेस पार्टी के भीतर ये प्रस्ताव पारित हुआ था 1967 में। हम उन साथियों के जो विरासत है, हम उनको लेकर के हम चल रहे हैं, और हम उस बात को लेकर कर रहे हैं जो इस बस्तर के अंदर क्या जो हुआ, और अंतिम जो हुआ 1910 में उस तक की लड़ाई गई कि बस्तर राज की बात कहा गया। हम इस बात को लेकर के चल रहे हैं। आइए हम बस्तर के जिस तरीके से भूमकाल की लड़ाई सारे बस्तर के लोग मिलकर के लड़े, चाहे वो भाकर हो, बला हो, महारा हो, गोंग हो, बाजा हो, सारे लोग मिलकर के लड़े। भूमकाल को हम उस लाशत को आगे निकालते हैं जो उस समय हमारे पूर्वजों ने उस लड़ाई में जिन लोगों ने खून बहा, खून जान दिया, उन लोगों की जो मसला थी इस बस्तर राज की, हम उस बात को लेकर के आप चले और उसको कायम करने के लिए, उसको साबित करने के हम लड़े। मैं इतना कहकर के अपनी बात कहीं समाप्त करता हूँ। आप सब लोगों को आपने हमारी बात बहुत सुंदर